शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंत शुक्राना मेरे गुरु का। सात संगत जी को सबको रामनवमी की, दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मीनू बोल रही हूँ। मैं 2000 अक्टूबर 2022 से गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। संगत जी, गुरु जी ने जिंदगी हमारी लाइफ में इतने सारे चमत्कार किए हैं ना कि उनको बताने बैठूं तो बस आप बता नहीं पाएंगे। लेकिन गुरु जी के काफ़ी टाइम से मैसेज आते, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, सबसे बड़ा शुक्राना ये है मेरा इस बार का कि खेती में, हमारे घर खेती बीजी जाती है, ठीक है। खेती में मिट्टी डालते हैं हम लोग और रेत भी डाली जाती है, लेकिन इस बार रेत ना गीली आई। गीली रेत डालने से क्या हुआ कि वो पानी डालते थे तो मच्छर भी आ गए, स्मेल भी आया उसमें। अब मुझे ये डाउट था कि इस बार खिचड़ी आएगी कि नहीं आएगी। इसी उधेड़ में थी गुरु जी क्या होगा। तो संगत जी, मैंने बड़े मंदिर का जल था, मैं उसी को जल डाल के बढ़ाती रहती हूँ। उसी जल को मैंने गुरु जी का, जय गुरु जी और माँ शेरावाली का नाम लेकर डाला। तो उससे ये चमत्कार हुआ कि जो खेती में मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की खेती नहीं आएगी, भगवान की कृपा से हरे हरे इतने अच्छे अच्छे निकले पत्ते, बड़े बड़े खेती आई है कि बहुत अच्छे महारानी ने दर्शन दिए। तो मैं ये आपको बताती हूँ कि गुरु जी के जल का कितना चमत्कार है कि मैंने खेती में वो जल डाला और मेरे पूरे ज्वारे महारानी ने साक्षात दर्शन दिए। ये मेरा अनुभव है। और दूसरा संगत जी, मेरा ये है कि गुरु जी से मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे भाई की बेटी को 5-6 साल हो गए थे, उसके कोई बच्चा नहीं था, कि गुरु जी उसकी भी झोली, बड़ों को भी कहते थे कोई ट्यूब खराब है, कुछ खराब है। तो संगत जी, भगवान की कृपा से उससे भी चौथा या पाँचवा महीना है और उसके ट्विंस हैं। तो जब उसका बेबी होगा तो मैं उसका भी शुक्राना करूँगी। और इस टाइम मेरे गुरु जी की कृपा से कल दशहरे पे उन्हीं का पोता है, मेरा पोता जो हुआ है, गुरु जी की कृपा का ही है प्रसाद वो भी। तो उसके कल मुंडन है और मैं मुंडन करने जा रहे हैं, हम लोग घर में ही करेंगे नाई को बुला के। तो उसका भी मैं शुक्राना करूँगी गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी असीम कृपा परिवार पे बनाए रखना। और बेटे का है, मेरे हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा, गुरु जी आपसे प्रार्थना है गुरु जी कि मेरे हस्बैंड गुटखा खाना नहीं छोड़ रहे, क्योंकि पहले भी संगत जी ने बताया था कि हमारी दुकान का कलेश चल रहा है आपस में, भाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन, बहनों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, बीच में दुकानों का फैसला नहीं हो पा रहा। तो उसकी टेंशन लेके मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुटखा खाने लग गए हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो चुका है और शुगर भी बहुत ज़्यादा है। अभी नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरु जी से प्रार्थना है कि वो टेंशन की वजह से गुटखा खा रहे हैं और गुटखे की वजह से फिर ब्लॉकेज आ जाएगी। तो संगत जी, गुरु जी से आप भी प्रार्थना कीजिए कि मेरे हस्बैंड ये छोड़ दें, ये लत बहुत गंदी है, छोड़ दें। और गुरु जी से प्रार्थना है, गुरु जी बेटे की बीकॉम भी कंप्लीट हो गई है, अब आप उसे राह दिखाएं कि उसे आगे क्या करना है। और गुरु जी, मेरे से मेरी प्रार्थना है कि संगत जी, कोई आप लोग प्लीज़, आपके पास किसी के पास लकोरिया की सफ़ेद पानी जिसे वाइट डिस्चार्ज करते हैं, उसके लिए कोई दवाई हो या कुछ हो तो प्लीज़ इसमें बताएं हमारे को, किसी सत्संग में बताएं जिससे कि मैं भी ले सकूँ। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी है, उसी की वजह से मेरा शरीर इतना फूल गया है कि 120 किलो मेरा वेट हो रहा है और मुझे थायराइड भी है। तो मेरा ऐसे शरीर है कि बस हाथी जैसा शरीर, लेकिन उसमें जान बिल्कुल नहीं है। तो संगत जी, प्लीज़ किसी को वाइट डिस्चार्ज की दवाई का पता हो या कुछ हो तो ज़रूर सत्संग में सुनाएं। जय गुरु जी। गुरु जी कृपा करो अपनी बेटी के ऊपर, उसको हिम्मत दो चढ़ने की, चलने की नहीं आ रही हिम्मत गुरु जी। मेरा वेट कम हो, मेरे अंदर जान है, बिल्कुल जान नहीं है इस टाइम। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतन अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अपनी कृपा दृष्टि संगत पे, सब पे बना कर रखो। जो परेशान है सबके घर में सुख दो, सबके घर में शांति दो। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज है नवमी और माता रानी के नवरात्रे इतने अच्छे से गए, आप सभी के भी बहुत अच्छे से गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और माता रानी सबको भर भर के खुशियाँ दें, सबका कल्याण करें। संगत जी, हम जो भी पूजा पाठ करते हैं ना, हमें प्रेरित किया जाता है। और प्रेरित जब हम होते हैं तो कोई शक्ति हमें आशीर्वाद भी देती है कि अच्छा, मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है ना। और कभी हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं ना, तो वो भी हम अपनी इच्छा से नहीं जाते, हमें बुलावा आता है तब हम जाते हैं। ऐसी संगत जी, आज मैं अपना एक बहुत प्यारा सा सत्संग
छोटा सा आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हुआ क्या संगत जी कि आज नवमी को मुझे जाना था दुर्गाबाड़ी। हाँ जी, मैं कुछ सालों से लगातार जाती हूँ माता के दर्शन के लिए। मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छी सी अनुभूति होती है और बहुत दिल खुश हो जाता है ना। जो ये बंगालियों की दुर्गा पूजा होती है, तो हाँ मेरा बहुत मन रम जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे जाना था और देखिए आज मेरे 2 कोरियर आने थे अमेज़न से। तो मैं सोच रही थी कहीं मेरे पीछे आएंगे तो क्या होगा, कैसे करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे अष्टमी होती है, अष्टमी की पूजा तो मैंने कल कर ली थी। और जाना था मुझे जब आज नौवीं में माता के दर्शन के लिए, तो मैंने सारा सामान तैयारी कर ली जाने की। और थोड़ी टेंशन थी, तो मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी कोरियर मेरे पीछे ना आए, है ना, क्योंकि अगर गुरुजी कोरियर मेरे पीछे आएंगे, अगर वो वापस चले गए तो मेरे को बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो देखिए मैं जब घर आ गई तो वहाँ पे आने के बाद, वहाँ से आने के बाद मेरे कोरियर आधे घंटे के बाद मुझे रिसीव हो गई। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन उन्होंने ख़त्म करी। और संगत जी एक शुक्राना तो और भी है, वो शुक्राना ये है कि गुरुजी ने जब मुझे भेजा तो मैं गुरुजी से कह रही थी वहाँ पे का जो महाप्रसाद होता है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम जब कहीं जाते हैं सत्संग में, तो जब तक हम लंगर प्रसाद को चख ना लें तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। तो वहाँ पे भी जो वो प्रसाद होता है ना नवमी का महाप्रसाद, इतना टेस्टी लगता है ना मुझे। वो खिचड़ी होती है वहाँ पे और सब्जी होती है, चटनी होती है, खीर होती है, पापड़ भी थे, पकौड़ी भी थी, तो बहुत ही आनंद। तो मैंने कहा पर वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है। तो गुरुजी ने मेरी व्यवस्था बताऊँ कैसे की, वीआईपी। संगत जी आज से पहले मैंने इस तरह से कभी नहीं किया, क्योंकि मैं तो बहुत लंबे वाले रास्ते से जाती थी। लेकिन आज इतने सालों के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे वीआईपी वाले गेट से अंदर करा, और मैं बस शॉर्टकट से जाकर अपना महाप्रसाद चख कर और बहुत ही ब्लेसिंग लेकर माता के दर्शन करके आ गई हूँ। और सच में ये एक बहुत ही विचित्र अनुभव है, क्योंकि मैंने आज से पहले ये अनुभव कभी नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट अनुभव है कि गुरुजी ने मुझे वीआईपी वाली श्रेणी में खड़ा करा, और मुझे तो बहुत अच्छी सी फीलिंग हुई। इतनी अच्छी फीलिंग हुई ना संगत जी कि मैं आज आपके साथ सच में शेयर करने बैठी हूँ। मैंने कहा अभी के अभी पहले मैं अपना सत्संग ही शेयर करूँगी। और गुरु जी की अपार कृपा बरस रही है सारे संगत परिवार पर, और गुरु जी ने मुझे आपसे मिलवाया है संगत जी। आप हाँ जी संगत जी, जो भी आंटी जी अंकल जी इस वक्त ये सत्संग देख रहे हैं ना, उनसे मुझे गुरु जी ने मिलवाया है। और गुरु जी के अपार आभारी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ मैं कि गुरु जी आपने मुझ पर बहुत असीम कृपा की है, मुझे अपनी संगत चुना। संगत जी सच में गुरु जी के, जब हम गुरु जी के दर पे आते हैं ना, तो बस हम उनके हो जाते हैं, और फिर कहीं और जाने की ज़रूरत ही क्या है ना। लेकिन हमें अपने माता और पिता दोनों का आशीर्वाद लेना होता है। तो वो आदि शक्ति माँ स्वयं पृथ्वी पर आकर हमें ब्लेसिंग्स देती हैं। और दुर्गा पूजा में तो कहा जाता है ना कि वो अपने मायके आई भी होती हैं, है ना। तो आप देखिए कितनी प्यारी सी अनुभूति होती है, कितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है वहाँ पे, हाई वाइब्रेशन। और हाँ ये बताना तो मैं भूल ही गई संगत जी, आपको एक बात और बताती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची ना, तो वहाँ पर आरती हो रही थी। मैं घर से निकली 1:45 और वहाँ आरती हो रही थी दोपहर की, और मैं तो बहुत 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 भीड़ थी और मैं बहुत पीछे थी। तो अब सब लोग, कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे, तो मैंने कहा मैं आगे कैसे जाऊँ। गुरु जी को तो मेरे मन की बात सारी पता होती है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो ये सुमन बेटी है ना, प्यारी सी लाडली बेटी, जब तक वो आगे जाके दर्शन न करे तो मन भरता नहीं है। तो क्या हुआ संजय जी, मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ना आगे आगे एक एक स्टेप चलती गई चलती गई चलती गई, और विद इन 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट क्या 1.5 मिनट होगा, बस रास्ता अपने आप ऐसे ऐसे करके बनता चला गया मेरे लिए, यूं करके यूं। ओ गॉड, और मैं सबसे आगे फ्रंट में एकदम माता के बिल्कुल सामने, मेरे आगे कोई भी नहीं, आजू बाजू लोग, है ना, और मैं बिल्कुल फ्रंट में आ गई। सच में ये सब चमत्कार है, गुरुजी ने चमत्कार किया कि उनको मेरे मन की बात पता थी कि मुझे आगे से दर्शन करना है, बिल्कुल आगे जाकर उन्होंने मुझे खड़ा करा। सच में गुरुजी आप बहुत चमत्कारी हो, जय गुरुजी। सच में बहुत बहुत आभार गुरु जी का, सच में बहुत बहुत आभार। इसीलिए संगत जी आप सबके साथ मिलकर
मैं यहाँ पर एक हर महीने शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये थॉट मेरा नहीं है। मेरा नहीं है संगत जी, ये गुरु जी का है। गुरु जी कह रहे हैं अपने परिवार के साथ मिलके तेरे को ये सत्संग करना है, शुक्राना सत्संग। तो दिवाली का सत्संग है संगत जी, और ये सत्संग है 12 अक्टूबर का, और ये डेट गुरु जी ने ही डिसाइड किया है। अब गुरु जी ने ही करवाना है सत्संग, तो है ना, मेरी अपनी तरफ से तो ऐसी कोई खास तैयारी होती नहीं है, हर बार गुरु जी के भरोसे होती है। और गुरु जी जिस संगत से सेवा लेना चाहते हैं मुझे कह देते हैं, थॉट डाल देते हैं कि वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे डाल दे। अब बाकी वो उनका कर्म है कि उन्हें वो गुप्त सेवा में क्या देना है नहीं देना है, वो मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो गुरु जी का है ना। क्योंकि गुरु जी के चरणों में अगर आप कुछ देते हैं तो वो आपका और गुरु जी का अपना हिसाब किताब है ना। तो संगत जी यदि आपके पास ये वीडियो पहुंच रही है ना, तो हो सकता है गुरु जी मेरे माध्यम से आपसे कोई सेवा लेना चाहते हैं, है ना। तो संगत जी आपको नंबर तो मेरा पता ही है, 9548842997। इस पर आप अपना सत्संग भी शेयर करते हैं और इसी पर आप अपनी कोई सेवा देना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर दीजिए, क्योंकि गुरु जी आपके घर में बरकत और आनंद डालने के लिए ये सत्संग करवा रहे हैं। हाँ जी संगत जी, और अब ये सेवा जारी रहे, आप सभी संगत परिवार के साथ मिलकर मिलजुल कर, है ना, एक परिवार की तरह। क्योंकि वाइब्रेशन ऐसी चीज होती है संगत जी, वो दूर से दूर बैठे व्यक्ति के पास भी पहुंच जाती है। सारा काम वाइब्रेशन से ही तो होता है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप तो जानते ही हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, आप देखिए मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ, आपके पास वीडियो पहुंच रही है, तो ये क्या है, कुछ तारे हैं, है ना, कुछ तारे हैं, कुछ तरंगे हैं, है ना। वो तारे जो हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य रूप से शक्तियां हैं। तो सारी शक्तियां जो हैं अदृश्य रूप से ही काम करती हैं। तो आप क्या सेवा दे रहे, क्या कितनी दे रहे, मैं इतना जरूर मानती हूँ कि आपके पास 4 गुना होकर तो जरूर लौट के वो आएगी, है ना। ये तो पक्की बात है। अब देखिए मैं जो बोल रही हूँ ना, मैं नहीं बोल रही हूँ, गुरु जी बुलवा रहे हैं। गुरु जी चाहते हैं कि आप भी इस सत्संग का हिस्सा बन जाएं, है ना। यदि आप इस सत्संग का हिस्सा बनते हैं तो जो भी ब्लेसिंग्स है वो गुरु जी आपके पास पहुंचा देंगे, यानी कि आपकी जो अरदास है, जो मनोकामना है, वो गुरु जी ही आपकी पूरी करेंगे, रास्ते खोल देंगे। संगत जी ब्लेसिंग कैसे काम करती है, ब्लेसिंग्स गुरु जी अपने आप आके साक्षात आपको कुछ एकदम से ऐसे नहीं देते, गुरु जी रास्ते बनाते हैं, रास्ते खोल देते हैं, है ना। वो हमारे काम होने लग जाते हैं जिनकी हमें उम्मीद नहीं होती, हम उम्मीद छोड़ चुके होते हैं और सडनली हम सोचते हैं सच हो गया। ओ सच में शुक्राना है गुरु जी। इसलिए संगत जी शुक्राना करते रहो और मौजे लेते रहो, है ना। क्योंकि अगर हम हाथ भींच कर, मान लिया मैं सत्संग नहीं कराती, चलो क्या करते हो, क्या करती हूँ, सत्संग शेयर करती हूँ, है ना, कर लेती हूँ, 5-6 घंटे लगते हैं मेरे उसमें, लेकिन उससे उससे कितना हो रहा है। और यहाँ पर जो होगा, जो हाई वाइब्रेशन आपके पास पहुंचेंगी, उससे कितना हो रहा है ना। तो हमें दोनों चीज चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें सत्संग शेयर भी करने हैं और हमें सत्संग करने भी हैं, यानी कि हमें गुरु जी को बुलाना है। तो गुरु जी बुलाने से आ जाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। और जब गुरु जी यहाँ पे आएंगे तो आपके नाम की अर्जियां गुरु जी के पास पहुंच जाएंगी सेवा के रूप में, है ना। देखिए गुरु जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं सुमन आंटी, गुरु जी की लाडली बेटी, आपके पास ये संदेशा भेज रही हूँ संगत जी कि 12 अक्टूबर का ये सत्संग है, और यदि आप कोई अपनी गुप्त सेवा देना चाहते हैं तो भेज सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको QR चाहिएगा तो आप इसी नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके कह सकते हैं, मैं आपको QR भी दे दूंगी। जय गुरु जी, और गुरु जी करेंगे कल्याण संगत जी। और संगत जी यहाँ से जाती है आपके पास प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स। तो गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कर लिया है तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, शुक्राना गुरु जी। और लाइक कीजिएगा संगत जी, कमेंट में गुरु जी का शुक्राना एक बार जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी आपकी सबकी मनोकामना पूरी करें, सबका कल्याण करें, ऐसे में गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, अरदास करती हूँ। जय गुरु जी। आप सबके साथ मैं ये दर्शन शेयर कर रही हूँ संगत जी। यहाँ गई थी मैं, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय गुरु जी। संगत जी आज मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। आज अभी 9:20 हो रहा और आज महाअष्टमी है। आज महाअष्टमी के दिन मैं गुरु जी के स्वरूप टीवी में स्वरूप उनका चल रहा सत्संग, और वहीं पर बैठ के मैं अपनी माता रानी के पास बैठ के और मैं शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। यदि शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा संगत जी।
गुरु मंत्र का जाप कर रही हूँ शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरु कृपा का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी का क्या बखान करूं, उनका रोज शुक्राना ही कर सकती हूँ। आज अष्टमी था, आज मैंने गुरु जी की कृपा से आज उन्होंने मुझे ब्लेसिंग किया। आज मैं पूजा पाठ सुबह का करके 9 बजे कंप्लीट की। उसके बाद में तुरंत में मैं आज माता रानी का भोग बनाया। इतना मतलब सुबह से जो मैंने 9 बजे से मैंने भोग बनाया माता रानी का, फिर मैंने उस गुरुपा को मैंने लगाया, फिर माता रानी को, मेरे कन्हैया को, फिर उन्होंने उस भोग को ब्लेसिंग किया। फिर कन्या लाई, मैंने कन्या पूजन किया, फिर वो भोग को मैंने कन्या माताओं को मैंने उस भोग को अर्पण किया। और ऐसी कृपा रही संगत जी, क्योंकि कृपा से मैं फास्टिंग में मतलब उतना ताकत थी कि मैं खाना भी बना पाई, कन्या पूजा भी कर ली, सब कुछ कर ली। और फिर उसके बाद कन्या जाने के बाद भी, विदा करने के बाद भी मैं थकी नहीं, और बस मतलब उतना लास्ट में नहीं लगा, फिर भी थोड़ा सा लगा, हाँ फास्टिंग था। तो जानते हैं संगत जी, उनकी कृपा से ही मैं कर पाई हूँ, क्योंकि इस एज में इतना करना सब संगत जी की गुरु जी की कृपा से ही कर रही हूँ। और ऐसा लगता है कि गुरु जी सब फटाफट मुझसे करवा रहे हैं, फटाफट। इतना आधा घंटे के अंदर मैंने लंगर सब बनाया, कड़ा प्रसाद मैंने गुरु जी को पास में छोले पूड़ी और मैंने हलवा का भोग लगाया माता रानी को। और आज मैंने बहुत अच्छी तरह से गुरु जी की कृपा से मैंने आज कन्या पूजन किया और अच्छे से विदाई किया, और अच्छा भी था सुबह से। और उन्होंने आज मुझे बटरफ्लाई के रूप में भी आके ब्लेसिंग करके गया मेरे बालकनी में आके। संगत जी मैं क्या बोलूँ, उन्होंने हमेशा मेरा हाथ थामा रहा। मालूम है संगत जी, गुरु जी ही ने मुझे कान्हा दिए, जो मैं कान्हा का भाई मानती हूँ। कान्हा जी को मैं उनकी सेवा करती हूँ, गुरु मान के या माता मान के उनका अभिषेक करना, उनको उठाना सुलाना जगाना, वही अब मेरा वही रूटीन हो गया है संगत जी। क्योंकि मैंने देखा शादी के बाद मेरे परिवार में हस्बैंड बच्चे सब अपनी दुनिया में जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु जी मुझे चुने हैं कि तू संभाल अपने कान्हा के साथ रह और मेरा नाम जप कर, सिमरन कर। और मैं जब से उनसे जुड़ी हूँ ना, 2025 से जनवरी से, तब से पहले तो मेरे संगत जी ने मेरा कर्मा कटवाया, हर दो जो भी आया। ऐसे तो कट ही रहा था मेरा, हमेशा मेरे हस्बैंड जी में बनते ही नहीं थे, और हमेशा वो मुझे इग्नोर करना। और आज से नहीं, बहुत दिन से। मेरे हस्बैंड बुरे नहीं है, मतलब हाँ, वो ज़्यादा समाज दुनिया में ज़्यादा बिजी रहते हैं अपने प्यार क्या होता, वाइफ क्या होता, वो सब उनका उनका कहने का मतलब है कि परिवार में रहो, माँ भाई बहन को देखो करना, और बस मुझे खाना दे, मुझे खुश रखे। मतलब हमारी कोई वजूद नहीं है कि हम लोग क्या चाहते हैं, पर वो हम चाहत गुरुपा ने दिया। मैंने देखा संगत जी की दुनिया में कुछ भी नहीं है, ना हस्बैंड होते हैं ना पति, सब कर्मा है। जो है ना अपना, वो सिर्फ मेरे गुरुपा है, वही पिता, वही दोस्त है, वही मेरे कान्हा, वही मेरे बगला मुखी है। उनकी शरण में आई हो ना तो सब फीका लगता है। जो इतने लोग सब दुनियादार में घूम रहे, भटक रहे हैं, कुछ लोगों को अभी तक पता नहीं है कि गुरु जी का क्या बखान करूँ, क्या गुरु जी का महिमा है। अभी तक ना मेरे हस्बैंड जुड़े हैं, ना ही मेरे बेटे अंकल, ना ही मेरे परिवार। इन लोग मेरे गुरु जी को अभी भी नहीं मान रहे, पर क्या करूँ, जिस दिन गुरु जी की कृपा होगी उसी दिन मानेंगे। पर हाँ, भक्ति करते हैं इन लोग, ऐसा नहीं है। माता नवरात्रि में जगना जाग इधर ओकेशन में कुछ भी हो, सब में रहेंगे, पर गुरु जी को इन लोग नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं है, जब तक गुरु जी की चाहत नहीं होगी, गुरु जी जब तक इन लोगों को नहीं चुनेंगे, तो कोई बात नहीं। गुरु जी बोलते हैं ना, कोई एक भी है तो उसका सबका भला करते हैं गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी हर पल मेरे साथ रहते हैं, और हर पल मेरा साथ देते हैं। हर छोटा मोटा भी कष्ट होता है, मेरे हर कष्ट काटते हैं। यदि कुछ कष्ट बड़ा भी रहता है तो छोटे में काट देते, कुछ छोटा सा चोट लग जाता है। अभी हाल फिलहाल में चार पाँच दिन पहले ने नवरात्रा में ही संगत जी, नवरात्रि के बीच में पहला पूजी कि दो पूजा में मैं सिलोटी में ना मूली के पत्ते को साको पीस रही थी। इतना जोर सिलोटी मेरे अंगूठा में बीच वाला उंगली में चोट लगा, एकदम ब्लड जम गया। तो मैंने बोला गुरु जी, लगता है बहुत हार्ड कुछ होने वाला था, जो गुरुपा ने मुझे हल्का में लिया। मतलब हर कष्ट छोटे में काट देते हैं। कभी छोटा सा ठोकर लगता है तो मुझे लगता है कुछ बड़ा कष्ट होगा, तो कहीं ना कहीं गुरु जी मेरा हर कष्ट काटते हैं। और उनकी कृपा से लोग मुझे अब कुछ बोलते भी नहीं, और सब मुझे सुख सुविधा देते हैं। वही दे रहे हैं, वही ताकत देते हैं संगत जी। क्योंकि मेरा भी एज हो रहा 45 46 तक हो गया है,
अब मैं इस उम्र में भी इतना काम कर ले रही हूँ तो ये सब मेरे गुरु जी की कृपा से है। अब मैं स्वस्थ हूँ, हर बीमारी से स्वस्थ हूँ और आगे भी स्वस्थ रहूँगी। गुरु जी जब है तो क्या डरना। और जहाँ माँ बगलामुखी और मेरी माँ मेरे कान्हा है, सब गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। शुक्राना शुक्राना संगत जी, मेरे गुरु जी मेरे साथ हर पल रहते हैं और मुझ पर कृपा करते हैं, मेरे परिवार पर। संगत जी, यदि शुक्राना सत्संग अब मैं विराम ले रही हूँ तो कुछ भूल हो गया, गलती हुआ तो अपनी इस संगत बहन को क्षमा कीजिएगा। अब मैं शुक्राना सत्संग विराम ले रही हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा जो भी मेरी संगत भैया बहन, जो भी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनका भी भला कीजिएगा। जो मेरे शुक्राना सत्संग सुनेंगे उनका भी भला कीजिएगा। गुरुपा आज अष्टमी है, माता रानी भी सबका भला करे, सब पर माँ दुर्गा कृपा करे, माँ बगला में सब पर कृपा करे। जय गुरु जी, अनंता अनंता करोड़ों जन्म का शुक्राना। जय जय। जय संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आज 1 अक्टूबर है, कल अष्टमी थी 30 सितंबर को। सत्संग स्टार्ट करने से पहले संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल 30 सितंबर अष्टमी थी। कल गुरु जी की कृपा से गुरु जी की पोती का बर्थडे था। मॉर्निंग गुरु जी अरदास की थी, गुरु जी ने आपने अपनी पोती पे और सारे घर पर ब्लेसिंग रखनी है। और संगत जी, गुरु जी ने अपनी पोती को 2 गिफ्ट दिए कल बर्थडे के। पहला गिफ्ट था उसकी पीएचडी की फेलोशिप उसके अकाउंट में आ गई, जो फर्स्ट टाइम उसकी अर्निंग थी, लाइफ की पहली अर्निंग फेलोशिप की। और दूसरा गिफ्ट गुरुजी ने दिया, उसका एक पेपर जो था वो एक्सेप्ट हो गया था गुरुजी की कृपा से। वो पेपर जर्नल में उसका एक पब्लिश हो गया। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। हम सोच भी नहीं सकते गुरु जी कैसे, कब और क्या दे देंगे। संगत जी, शब्द नहीं है गुरु जी का शुक्राना करने में, जितना कम करें उतना ही कम है। गुरु जी अरदास करता हूँ ऐसी सारी संगत पे, सुमन आंटी जी पे, सब पे अपनी कृपा करें। इसी के साथ संकल्प जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी। मैं आज गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे एक स्वप्न में दिखाया था जो मुझे याद नहीं है, पर वो मुझे इतना पता है कि बहुत पॉजिटिव था मेरे लिए। आज मुझे गुरु जी का शुक्राना करना है। मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी ने मुझे सपन में क्या दिखाया क्या नहीं दिखाया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो पॉजिटिव था। उसमें गाय थी और उसमें कद्दू का फल था। ये क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आया। गुरु जी ने मुझे बहुत ही एक खंडर से निकाला, बाहर निकाला और हरे भरे खेतों में छोड़ा। इसका क्या मतलब था संगत जी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे मुसीबत से निकाला। तो मुझे मैसेज आया, गुरु जी ने बोला कि शुक्राना कर। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने बोला मैं तेरी नवरात्रों की पूजा से बहुत खुश हूँ और तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये आशीर्वाद और संगत के साथ भी शेयर कर। अगर तू आज चूक गई तो बहुत पछताएगी।
मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, मुझे आपके इशारे मैसेज में क्या होते हैं मुझे समझ नहीं आता। कई बार समझने की कोशिश करती हूँ फिर भी समझ में नहीं आता। हाँ, मेरी कल बहुत तबीयत खराब थी। मैंने फिर भी बड़ी श्रद्धा से माता के लिए हलवा पूरी और छोले की सब्जी बनाई और माता जी के पूजा अर्चना की। जो भी मुझसे हो सकता था मैंने वो किया, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखे थे। पर मैंने गुरु जी की आज्ञा मान के व्रत नहीं रखे थे। तो मैंने माता की पूजा की और मुझे इतनी तेज बुखार चढ़ा कि मैं लेट गई। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बहुत तकलीफ में उठी और फिर मैंने अपने घर का काम किया और फिर मैं गुरु जी की मैसेज देखने लगी। फेसबुक के जरिए मुझे मैसेज मिला है कि बेटा तू शुक्राना कर, तेरे सारे दुखों का अंत हो गया है। अब गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। तेरा बैड लक खत्म हो गया है। अब तेरा गुड लक शुरू हो चुका है। और ये सारी संगत के साथ शेयर कर। मैं चाहती हूँ गुरु जी हर संगत का, सारी संगत का, जो आपकी संगत है गुरु जी उसका भी, और जो आपकी संगत बनने वाली है उसका भी, गुरु जी सबका बैड लक गुड लक में बदल दीजिए। सबको भर भर कर खुशियाँ दीजिए गुरु जी। जो एक बार गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो जाता है उसे फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। धन दौलत तो आना जाना है, आता जाता रहेगा, लेकिन जो गुरु जी का प्यार है, आशीर्वाद है, वो संगत अनमोल है। उसे ही पाने की कोशिश करो, उसे ही पाओ। हम फालतू की चीज़ों में बड़े रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मैं तो सिर्फ गुरु जी से गुरु जी को ही मांगती हूँ। गुरु जी मुझे सिर्फ आप चाहिए। मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ। मुझे गुरु जी कब बुलाएंगे मुझे नहीं पता। जब बुलाएंगे मैं बड़े प्यार से जाऊंगी। हाँ, मैं गुरु जी के मंदिर लुधियाना में गई थी शिवरात्रि पे। उस टाइम गुरु जी मुझे कहते थे मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा, सरप्राइज़ दूंगा। हाँ संगत जी, मुझे सरप्राइज़ मिला। मैं आज तक कभी ट्रेन में नहीं बैठी थी। मैंने ट्रेन का सफ़र किया, ये मेरे लिए सरप्राइज़ था। हाँ, मैं बचपन में बैठी थी अपनी नानी जी के साथ, उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन अब मैं बैठी हूँ। मैं हम बराड़ा से लुधियाना तक ट्रेन में गई, इसके लिए गुरु जी का शुक्राना। मेरी बेटी की इच्छा थी कि मैं भी ट्रेन में सफ़र करूं। मैं अपनी देवर और देवरानी के साथ गुरु जी की बड़े मंदिर, गुरु जी के लुधियाना मंदिर में गए थे शिवरात्रि पे। उसके लिए गुरु जी का शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे अपने मंदिर लुधियाना बुलाया। मैं चाहती हूँ गुरु जी मुझे बड़े मंदिर भी बुला लें, पर जब गुरु जी का हुक्म होगा तभी मैं जाऊँगी। और मैं इस इंतज़ार में हूँ गुरु जी मुझे कब बुलाएंगे। जब भी बुलाएंगे मैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से जाऊँगी, क्योंकि वो मेरे गुरु पिताजी का घर है, वो मेरा मायका है। गुरु जी मुझे कहते हैं बेटी वो तेरा मायका है। इसलिए वो गुरु जी मेरे मायके मुझे कब बुलाएंगे वो गुरु जी की इच्छा है। मैं तो यही चाहती हूँ गुरु जी आप हर बेटी को अपने बड़े मंदिर बुलाएं, हर बेटी को। जो सुखी है उसको भी, जो दुखी है उसको भी, जिसके पास भर भर के ब्लेसिंग है उसको भी, और जो आपकी ब्लेसिंग पाना चाहती है उसको भी। हर बेटी हर बेटे के संकट काटिए गुरु जी, क्योंकि हम खुश होते हैं जब हमें पैसा मिलता है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, अच्छे अच्छे घर मिलते हैं, लेकिन हम ये पागल हैं। जिस दिन हमें गुरु जी ने एक नज़र से देख लिया उस दिन हमारी ज़िंदगी संवर गई। गुरु जी आप मुझे भी एक नज़र देख लीजिए गुरु जी, मेरी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। मैं आपकी तुच्छ सी भगत हूँ गुरु जी, आपकी बेटी हूँ।
आपसे भक्ति मांगती हूँ गुरु जी, आपसे भक्ति मांगती हूँ। मुझे सिर्फ अपने चरणों में ही लगा कर रखना गुरु जी। अब मैं भटकना नहीं चाहती गुरु जी, मैं बहुत भटकी हूँ, बहुत भटकी हूँ। अब मैं और कहीं भी भटकना नहीं चाहती, ना ही मैं अब किसी की सुनना चाहती हूँ, ना ही मैं किसी को अब सुनाना चाहती हूँ। मैं बस अपने गुरु जी की प्यारी बेटी, प्यारी धी बनकर रहना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरु जी, मुझे सत्संग करना तो नहीं आता है, जो आप बुलवाते हो मैं वही बोलती चली जाती हूँ। कोई कमी है या कुछ ज़्यादा है मुझे नहीं पता गुरु जी। मैंने तो सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। जो आपकी इच्छा है, जो आपने करना है वही होना है। मैं अब अपना दिमाग फालतू की बातों में नहीं दौड़ाती गुरु जी। कोई अच्छा करे कोई बुरा करे वो उसका कर्म है। बस मैं इतना चाहती हूँ गुरु जी, मैं किसी का बुरा ना करूँ। अगर मैं अच्छा भी नहीं कर सकती तो मैं बुरा भी ना करूँ गुरु जी। बस मेरे पे इतनी मेहर, इतनी कृपा करना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। गुरु मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, सर्वत का भला करो गुरु जी, सर्वत का भला करो। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना गुरु जी, हर वेले दा शुक्राना गुरु जी, मेरे रंग संग रहन दा शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, आपने कहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, तो गुरु जी मैंने कल भी शेयर किया था और एक अरदास लगाई हुई थी अपनी बेटी के लिए। उसके घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो गुरु जी मैंने आपसे अरदास की, जब वो ठीक हो जाएगा तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरु जी आज सुबह तक तो मैं बहुत परेशान रही, बहुत ज़्यादा परेशान रही, पर गुरु जी 11 बजे के बाद ठीक हो गया। पर अब ठीक है गुरु जी। बस मैं चाहती हूँ कि ये ऐसे ही ठीक ठाक चलता है गुरु जी। अगर आपका हाथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एक अरदास और है गुरु जी, जब वो भी पूरी होगी तो मैं सत्संग शेयर करूँगी गुरु जी। और आपने भी एक कहा है कि आपका बेटे का आपका मैसेज आया था कि आपके बेटे को बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा, बस अगर कोई भी मुश्किल आए तो मेरा मंत्र जाप करे। तो मैं आज मेरे को मैसेज आया था, रात को मेरा बेटा आएगा तो मैं उसको बोलूँगी कि गुरु जी का मैसेज आया था। गुरु जी आपने ही उसका ध्यान रखना है, आपने ही सब कुछ करना है गुरु जी। आप ही मेरे सब कुछ हो। मैंने आपको ही अपना पिता माना है, आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, तो मेरे को कुछ भी परेशानी नहीं आ सकती गुरु जी। मैं बहुत परेशान रहती हूँ गुरु जी। मेरे को कोई थोड़ी सी कोई भी बात कह देता है तो मेरे दिल को बहुत लगती है। तो वो सारे कुछ ऐसा कहते हैं कि मैं गुस्सा करती हूँ गुरु जी। मैं गुस्सा नहीं करती गुरु जी, फिर मैं परेशान हो जाती हूँ गुरु जी। आपने ही देखना मेरी परेशानी, आपने ही दूर करनी है गुरु जी। आप ही मेरे सब कुछ हो गुरु जी। आप उनको मैं कुछ भी जवाब नहीं देती, फिर भी मेरे को ऐसा सब बोलते हैं गुरु जी। चाहे घर हो चाहे काम पे हो, कहाँ पर भी हो, मैं गुरु जी आप मेरे साथ हो तो मैं किसी की परवाह नहीं करती गुरु जी। आप मेरे साथ हो ना, आप ही मेरे अंग संग हो। तो बस गुरु जी अपनी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे और मेरे गुरु जी का नाता तो जन्मों जन्मों का है, लेकिन जर्नी अभी अभी शुरू हुई है। तो जय गुरु प्यारी संगत जी, जय हमारी सुमन आंटी जी। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करे। मैं आज संध्या वेले का सत्संग सुमन आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। आज का मेरा सत्संग ये है कि आज गुरुजी ने मुझे खूब बहुत बड़ी बटरफ्लाई के रूप में, ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। और संगत जी वो बटरफ्लाई 2-3 बार मेरे ऊपर से घूम कर गई। तो मुझे लगता है कि आज कोई नेगेटिविटी थी जिसे दूर करने के लिए गुरुजी ने ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। तो उसके लिए शुक्राना 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 बहुत बड़ा शुक्राना।
आज क्या हुआ कि हमारे टाउन में नवरात्रि और दशहरे चल रहे हैं। बहुत हाई लेवल पर रामलीला होती है यहाँ पे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आज लेज़र शो था। तो गुरु पिताजी, मैं कम ही जाती हूँ। तो आज गुरुजी ने थॉट डाला कि आज तो जा वहाँ पे लेज़र शो देख के आ। तो फिर मैंने अपनी बेटी से पूछा तो बेटी मान गई। मैं और मेरी बेटी रात को 8 बजे गए वहाँ पे और लेज़र शो हमने देखा। उसमें उन्होंने इतना अच्छा रामायण दिखाई, फिर गणेश भगवान का पूरा दिखाया, फिर उन्होंने दुर्गा माता का दिखाया, फिर उन्होंने शिव भगवान की स्तुति दिखाई। तो बहुत बहुत मज़ा आया। जब उन्होंने शिव तांडव लगाया तो मुझे ऐसे लग रहा था, जब उन्होंने लेज़र में वो शिव दिखा रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हमारे गुरुपा नाच रहे हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अच्छा संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें बता रहे थे कि एक आंटी गुरुजी, जब गुरुजी फिजिकल रूप में थे तब की बात है, एक आंटी गुरुजी के पास आती थी। तो वो गुरुजी से अपने हस्बैंड की बहुत शिकायत करती थी, कहती थी कि वो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो गुरुजी उसको बोलते, तेरे को रोटी देता है? तो कहती है हाँ रोटी तो देती है। फिर दूसरे दिन वो आंटी आती है तो फिर कहती है कि गुरुजी मेरे हस्बैंड बहुत बुरा बिहेव करते हैं। तो फिर गुरुजी कहती है तेरे को रोटी देता है? तो कहती है हाँ रोटी तो देते हैं। फिर तीसरे दिन फिर वो गुरुजी यही पूछते हैं कि रोटी देता है? तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो कहती है कि ये क्या आप बोलते हो कि रोटी देता है कि नहीं देता है, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते? तो फिर गुरुजी उसको बताते हैं कि सुन मेरी बात, पिछले जन्म में तू उसकी सौतेली माँ थी और तूने उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया हुआ है। तू उसको रोटी भी खाने को नहीं देती थी। तो यही कारण है कि आज वो अपना तेरे से बदला ले रहा है। लेकिन मैंने तेरी बाँह पकड़ी है, इसलिए तेरे साथ वो बिहेव ही बुरा करता है, बाकी रोटी वगैरह वो तुझे ठीक-ठाक देता है। तो संगत जी, यही है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं या कोई हमारे साथ बुरा करता है, तो फिर वो ज़रूर गिव एंड टेक का वो हो जाता है हिसाब-किताब। तो तभी गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, तो आप इसी जन्म में, तो आप, गुरुजी कहते हैं ना हर सत्संग में कि आप उसे माफ़ कर दो। क्यों कहते हैं? इसलिए माफ़ करने के लिए कहते हैं संगत जी कि अगर आप इस जन्म में उसे माफ़ कर दोगे तो ठीक है। अगर आप उसके लिए अपने मन में वो वैर विरोध रखोगे तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, फिर आपको हिसाब चुकता करना पड़ेगा। तो इसलिए गुरुजी चाहते हैं कि हमें पूरी तरह से साफ-सुथरा करके, कोई मन में वैर विरोध नहीं किसी के अपने साथ लेके जाना चाहते हैं, अपने साथ लेके जाना चाहते हैं अपनी मुट्ठी भर संगत को। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि पहले मैं नहीं समझती थी इस बात को, लेकिन अब मैं जब मैंने ये सत्संग सुना तो उसके बाद मुझे सारी बात समझ में आ गई कि क्यों गुरुजी कहते हैं कि माफ़ कर दो। हम कई बार गुस्से में कहते हैं ना गुरुजी बैकफायर करो, उनको भी सजा दो। तो यही कारण है गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं कि इसी जन्म में आप अपना सब कुछ ख़त्म कर लो, अगले जन्म के लिए कुछ भी लेके नहीं जाना साथ में। तो संगत जी, गुरुजी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। जो आप हमें दे रहे हो उसका शुक्राना, जो नहीं दे रहे उसका शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी का एक मैसेज आया कि तू मेरी बिल्कुल बात सुनती नहीं है। मैं तेरे को बोल रहा था कि तू मेरे स्वरूप के सामने 10 मिनट बैठ, मैंने तेरे को हील करना है, पर तू सुनती नहीं है मेरी बात। फिर मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मैं आपकी बात सुनती हूँ। फिर आज मैं पूरे 10 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी, गुरुजी के पावन मंत्र को बोलती रही और गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से हील किया। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितना गुरुजी ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं गुरुजी। आज संगत जी, आज मेरा थोड़ा जो सत्संग है वो शुक्राना के साथ साथ माफ़ीनामा भी है। मुझे गुरुजी से बहुत माफ़ी मांगनी है क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। संगत जी, मैंने बताया कि मेरी बेटी ठीक नहीं है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ी-सी खींच गई थी गुरुजी से कि गुरुजी कितनी देर होगी आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो।
तो मैंने यूट्यूब में एक मन्नू भैया करके आते हैं, तो उनका देख रही थी कि वो भी बीमारियों को ठीक करते हैं। तो एकदम से उनका जो है व्हाट्सएप में उनका नंबर आ गया। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे भी बीमारी ऐसे थोड़ी बहुत बीमारियां लगी हुई हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, थायराइड है, इंडाइजेशन है, मेरे हस्बैंड को भी सियाटिका का है और मेरी बेटी है उसको रीढ़ की हड्डी का है। तो मैंने उनको ऐसे ही मैसेज किया कि ये सब ऊपरी बाधा है या डॉक्टरी इलाज है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी फ़ोटो तीनों की भेज दो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन संगत जी क्या हुआ ना, मेरा बिल्कुल मन नहीं माना। मैंने कहा कि मैं कितनी पागल हूँ, मेरे गुरु जी जो साक्षात सदाशिव है उनसे ऊपर कौन हो सकता है, उनके ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। तो मैं उनको छोड़कर उनके पास जाऊँ, उनको अपनी प्रॉब्लम बताऊँ? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो मैंने नहीं भेजी। लेकिन आज मैं गुरुजी से, सारी संगत से ये माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हमारा विश्वास कभी कभी डोल जाता है। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, दिल से माफ़ कर दीजिए गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, चेली सी बेटी हूँ मैं आपकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने बहुत गलत सोचा ये किसी दूसरे के पास जाने के लिए। जो भी करना है आपने करना है। आप बार बार मुझे मैसेज देती होगी, तू कहती है कि मेरे डॉक्टर आप हो। तो हाँ गुरुजी, आप ही मेरे डॉक्टर हो। आज मैं यही कहती हूँ कि आप डॉक्टर बनकर सपने में आकर हम मेरे पूरे परिवार की बीमारियों को काट दो गुरु बाप। आपसे बढ़कर ना कोई है, ना कोई होगा। तो मुझे पता है मेरे गुरुपा ने मुझे माफ़ कर दिया है। मेरे गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हुई हूँ और गुरुजी स्माइल दे रहे हैं, इसलिए गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया है संगत जी। तो शुक्राना, 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 मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे पति की तरफ से शुक्राना और मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरुजी बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। हर समय हमारे कष्टों को बिल्कुल थोड़े में काटने के लिए शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। हमें इतना संगत जी, पहले ना हमारी जॉइंट फैमिली है तो फ्रूट बहुत कम आता था, जो आता भी था थोड़ा थोड़ा मिलता था। लेकिन जब से मैंने गुरुजी को अरदास की है, अब मेरा फ्रिज सिर्फ फ्रूट से भरा ही रहता है। बिल्कुल फ्रूट ख़त्म नहीं होने देते पति और फ्रिज को भर देते हैं। उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना। कितना छोटी से छोटी बात को कितना सुनते हो गुरुजी आप। उसके लिए शुक्राना, 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 हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, जो आप दे रही हो उसका शुक्राना। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सुमन आंटी, जय गुरु जी। आंटी आंटी जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2022 ਚੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਨੇ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਲੈਗਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲਣਾ-ਫਿਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਆ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਭੀ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ, ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਜੇ ਅਰਦਾਸ। ਪੁੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰੇਖ ਮੱਥਿਓਂ ਮੇਟਦਾ, ਕਲਮ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਵੀਕ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, 2 ਜਲੇਬੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा। लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दी है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दी है उसके लिए भी शुक्राना, जो देख के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। आज अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी। तो आज के दिन कंचक भी होते हैं, और कल भी है कंचक, कल नवमी है। तो अभी आज हमारे बंगाली का जो था वो अष्टमी था आज। तो आज सुबह से मैं उधर ही थी पंडाल में, वहाँ काम भी था। सुबह 4 बजे से गई थी, फिर वहाँ काम वाम करके फिर मैं दोपहर के टाइम थोड़ा टाइम के लिए आई थी। फिर 5 साढ़े 5 बजे से फिर पूजा थी, तो वहाँ चली गई थी। वहाँ थे हम लोग, थोड़ा थकान भी है, तो कुछ नहीं कर सकते। भगवान का है तो माँ का है काम, तो कुछ ज़रूर करेंगे। माँ ही बुलाती है काम करने के लिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, वही करवाती हैं। जो भी है जैसे भी है पापा। बस कल का शुक्राना मेरा नहीं हुआ था, तो आज थोड़ा मैं जल्दी घर आ गई, तो आज मैं शुक्राना कर देती हूँ। तो यही ऐसे बैठी हूँ शुक्राना लेकर। बस मेरे साथ रहिएगा, संग रहिएगा, मेरे हाथ पकड़ कर रहिएगा पापा, कोई भूल चूक ना हो। और एक चीज़ पापा, आप जैसे बोलते हो ना कि मेरे स्वरूप के सामने बैठ के मुझे वो बताया कर सब कुछ, वही पापा मैं यही बोलना चाहती हूँ कि और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे, हर एक चीज़ के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और मेरे से नहीं होता है। मेरी आधी उम्र तो निकल गई, बाकी जो है वो भी कितना है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, वो नहीं, वो जैसे स्टक हो गए सारे। अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, और मुझे अब थोड़ा सुकून चाहिए, शांति चाहिए, मुझे थोड़ा अपनापन चाहिए जिससे मैं बाँट सकूँ। आप तो हो ही पापा, लेकिन फिर भी जो है बहुत कुछ है।
अपने मन की बात बोलने के लिए बहुत कुछ होता है, तो नहीं हो पा रहा है। और मेरे मन में जो है आपको पता है, जो भी है पापा, अभी काम तो कर रहे हैं, चालू हो हुआ है, कर रही हूँ। अभी पूजा के लिए थोड़ा टाइम बंद है काम, तो वो भी हो जाएगा, धीरे-धीरे शुरू करूँगी, फिर पूजा-वूजा हो जाएगा तो फिर शुरू करूँगी। बस आपका साथ चाहिए, आप मेरे साथ रहिए, हम संग रहिए और मेरे को हिम्मत दीजिए कि मैं सब कुछ कर पाऊँ और मेरे दोनों बच्चे अच्छे से, छोटा वाला कॉलेज में है, वो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा सा अपनी फील्ड में अच्छा करे और बड़ा वाला जॉब करता है, उसको भी देखिएगा, बहुत ज़िद्दी है। उसको थोड़ा ज़िद कम करवाइएगा। नहीं, मैं चाहती हूँ बस आप मेरे साथ रहिए, हम संग रहिए। आपको आप भी बहुत अच्छे रहिए, माँ भी आप बहुत अच्छे रहें। सबको मेरा प्रणाम दीजिएगा, सब बहुत अच्छे रहे। आप बहुत अच्छे रहिए और सबको ब्लेस कीजिए पापा, बिना ब्लेसिंग के कुछ नहीं होगा हमारा। हमारे पूरे संगत परिवार को, सुमन जी को, सबको ब्लेस कीजिए और सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नवरात्रि की। इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ। मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना, 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 शुक्राना पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम कोटि शुक्राना। मैं आज अष्टमी का संध्या वेले सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी कृपा करके मुझे शक्ति दें कि मैं अपना सत्संग अच्छे से शेयर कर सकूँ। कल सप्तमी के दिन हमारे ही जानने वालों के यहाँ माता का जागरण था, माता की चौकी थी और कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मेरे घर में माता की 2 ज्योति प्रचलित है, एक माता पीताम्बरा और माता शारदा की, और माता आदिशक्ति को भी मैंने चौकी पर बिठाया हुआ है। और मैंने पहले दिन ही प्रार्थना की थी कि माँ मुझे आना-जाना पड़ेगा, बच्चों को लेने स्कूल और भी काम होते हैं, तो मैं शायद घर पर बराबर कंटिन्यू नहीं रह पाऊँगी, मुझे ताला भी लगाना पड़ेगा। पता नहीं कल मैं रात में जब जागरण में गई तो मेरे हस्बैंड अंकल भी वहीं थे, बच्चे भी थे, तो मन तो कर रहा था कि घर को खाली नहीं छोड़ना है, पर मजबूरी होती है कभी-कभी कि हमें जाना ही होता है और हमारे ऊपर ही सारा कार्यभार था उनका, तो उन्हें हम निराश नहीं कर सकते थे। और पूरे मन से मैंने रात्रि में जागरण भी किया, मैया से प्रार्थना की, क्षमा माँगी। कल असतता का चौथा दिन था, लेकिन फिर पता नहीं माँ मुझसे क्यों नाराज़ हुई, कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे मुझे दुःख पहुँचा। तो मैं गुरुपा आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ मैया से कहिए कि मुझसे कभी नाराज़ ना हो। मैं गलतियाँ करती हूँ, लेकिन मैं उनकी बहुत ही झल्ली बेटी हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ उनसे। मेरी गलतियों को क्षमा कर दें और मेरे पति बच्चों की हमेशा सुरक्षा करें। और आज गुरुपा ने मेरी प्रार्थना पर शायद अपनी प्रेजेंस फील कराई। एक ऐसे साधु मेरे घर के बाहर आ गए जो बिल्कुल ब्लैक चोले में थे, पर उन्हें देखकर मैं डर गई। मुझे लगा कि अब तक मेरे साथ बहुत छल हुआ है। साधु के नाम पर कई तांत्रिक आकर मुझसे चीज़ें ले गए और मेरे ऊपर बहुत तंत्र-मंत्र हुआ। तो मेरे मन में नेगेटिव थिंकिंग आ गई और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं देखती रही उनको, विंडो से वॉच करती रही, लेकिन फिर भी मैंने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि वो अजीब तरीके से कुछ बड़बड़ा रहे थे और उन्होंने 3 बार मेरे गेट पर एक लकड़ी से दस्तक की, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने अपने बेटे को भी चुप करा दिया कि चुप रहना, क्योंकि वो जिस तरीके की वेशभूषा उनकी थी और जिस तरीके से वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहे थे, तो मैं डर गई गुरुपा। लेकिन गुरुपा ने मुझे कन्फर्मेशन दिया कि वो खुद ही थे, क्योंकि जब मैंने गुरुपा से पूछा कि मुझे कन्फर्मेशन चाहिए तो गुरुपा ने 111 की ब्लेसिंग मुझे वॉच में दिखाई। तो ये पहला कन्फर्मेशन था और दूसरा कन्फर्मेशन जब मैं आंगन में गई तो बिना वर्षा के ही अमृत वर्षा की बूंदें बादलों से मेरे ऊपर गिरी और काफ़ी देर तक 2 से 3 मिनट तक। तो ये दूसरा कन्फर्मेशन था। और तीसरा कन्फर्मेशन था कि उनके जाने के बाद जब मैं अपना डोर खोलने गई, जब बच्चा मेरा बाहर जा रहा था, तो गुलाबों की तेज़ खुशबू वहाँ पर आ रही थी। तो मैंने सोचा मेरे हस्बैंड अंकल ने शायद इत्र छिड़का होगा, लेकिन वो
गुलाबों की खुशबू सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही आई, फिर नहीं आई। तो गुरुपा मैं समझ गई कि आप ही थे उनके रूप में, लेकिन गुरुपा आपकी बेटी बहुत डरी हुई है, बहुत थक गई है ब्लैक मैजिक वगैरह से, तो अब समझ नहीं पा रही, इसलिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपके चमत्कार होते हैं, लेकिन आपकी बेटी अभी मानसिक रूप से उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई है, बहुत कुछ झेला है उसने, इसलिए मैंने आपको पहचान कर भी नहीं पहचाना, इसलिए अनंतम कोटि क्षमा मांगती हूँ आपके चरणों में। और किसी रूप में जब आप आना तो प्लीज़ मुझे कन्फर्मेशन दे देना, ताकि मैं इस तरह से कंफ्यूज ना हूँ। और बस आपके चरणों में अपने पति बच्चों के लिए सिर झुकाकर प्रार्थना करती हूँ कि हमें अपने प्रोटेक्शन में रखना, मुझे, मेरे पति अंकल को, मेरी बेटी को, मेरे यहाँ के परिवार को, और हम पर कोई ब्लैक मैजिक ना करे। तो गुरुपा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सविता हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा सुमन जी और उनके परिवार को हमेशा अपनी मेहर रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उन पर कोई दुख ना आए और हमेशा वो इसी तरह से खुशियाँ बिखेरती रहे और सबके सत्संगों को बड़े ही प्यार से आपके श्री चरण तक पहुँचाती रहे और उन्हें ये सेवा करने के लिए हमेशा हिम्मत देना और हमेशा उत्साहित बनाना। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहेंगे संगत जी। आज नवमी है और नवमी की सभी रामनवमी की सभी संगतों को और सभी सुमन जी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के सत्संग का आरंभ करना चाहेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु का शुक्राना जी का कितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा हमारी छोटी बातों को भी इतनी जल्दी समझ लेते हैं। कल जो है अष्टमी थी और मुझे छुट्टी नहीं थी कल, आज यहाँ पर छुट्टी है क्योंकि यहाँ पर आज जो है चाइना का रिपब्लिक डे है, तो आज ऑफ है। तो कल मैं सोचा था कि मैं हमेशा नवरात्रि में अष्टमी को जो है मंदिर में माता रानी को पूछना जाती थी, मतलब हवन में बैठती थी और तो सब बना के कन्या पूजन वगैरह के लिए मंदिर में ही बहुत सारी बच्चे मिल जाते तो वहीं चली जाती थी, क्योंकि घर पे जब बुलाते हैं तो छुट्टी नहीं होती बच्चों की कई दिन, तो वो ठीक से टाइम पे नहीं आते और बहुत शाम हो जाती है करते करते। तो मैंने सोचा था, और कोई बच्चा आता है, कोई कभी आता है, कोई आता ही नहीं, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर जो छोटे बच्चे जो जिनके वो कमी हो गए थे, सबके बड़े बड़े हो गए, तो मैंने सोचा मंदिर जाती हूँ, तो मंदिर जाया कर, मंदिर में मैं हवन पे जाती थी और वहीं कन्याओं को दे देती थी। तो मैं कल भी मुझे जाना था, तो मैंने ऐसे ही मतलब रात को भी, कल परसों भी मैं ऑफिस से आई, इतनी देर फास्टिंग थी, बहुत सारा काम था, करते करते सुबह की उठी, मतलब करते करते जब मंदिर पहुँचते पहुँचते मुझे 9:45 हो गए। तो वहाँ पर मंदिर में हवन जो है वो चालू, मतलब ख़त्म होने की कगार पे था। तो मैं जैसे बैठी तो बहुत रश होता है, तो मैंने सोचा कि वो जो एक तुम्हें वो तिल चावल वगैरह देते हैं हवन में डालने के सबको, और वो सब लोग एक 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 जगह पर मंत्र बोल बोल के रखते रहते हैं, एक खाली पैकेट, 2 पैकेट देते हैं, एक में भरा होता है, एक में खाली होता है, और जो भी मंत्र बोले वो दूसरे खाली पैकेट में मंत्र बोल बोल के सुहा करके डालते जाए और एंड में वो सब ले लेते हैं और हवन कुंड में डाल देते हैं। तो मैंने सोचा वो सब बट चुका था और वहाँ पर था नहीं कुछ, मैं बैठी फिर तब मांगूँ, फिर सोचा कि नहीं मांगती, जब था नहीं तो मैं चुपचाप बैठ गई और मैं सोच रही थी मन में कि ये देखो हवन करने में आई थी, कम से कम थोड़ा तो मिलता मैं ताकि हवन कर पाती, लेकिन अभी तो कुछ है ही नहीं। तो मैं ऐसे ही मंत्र पढ़कर, चलो गुरु जी की जो भी इच्छा है, मैं मंत्र पढ़कर आंखें बंद करके ऐसे बोल बैठी रही और करती रही। तभी मेरे बगल में एक लेडी थी, वो भी आंटी, वो भी एक ऐसी हवन कर रही थी। तो थोड़ी देर में मुझे बोली, आप एक्सक्यूज़ मी, आप सुनोगे? मैंने क्या? कहती आप ये जो पैकेट है ना, आप कर लीजिए, इसमें बचा हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ मेरा, और अभी मुझे जाना है क्योंकि मेरा जॉब है और ये ख़त्म नहीं हुआ, अगर ये ख़त्म हो जाता है आप मेरी हेल्प करोगे, आप पूरा आप जो बचा है वो ख़त्म करके
बाद में आप हवन कुंड में डालने के लिए उनको दे दोगे? मैंने बोला कि हाँ, हाँ, क्यों नहीं। और मैंने ले लिया और मैंने थैंक यू बोला। मैंने कहा जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मुझे कम से कम लास्ट में कुछ तो मिला जो मैं कर पाई। तो बाद में फिर जो मंत्र जो भी हवन में मंत्र उन्होंने बोलने थे, होम भूर्भुवः स्वः, कई मंत्र उन्होंने बोले, फिर वो सब मैंने किए और वो ख़त्म हुआ और फिर मैंने वो हवन कुंड में डाल दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने अंतिम टाइम पे भी मुझे वो जो मैं चाहती थी वो दिला दिया, क्योंकि मैं हवन जो होता है मेन मानते हैं, क्योंकि हवन करके ही हमारे 9 व्रतों की शांति होती है, जो कि मैं वहाँ पर किया, मंदिर में किया, सब लोग मिलकर, और पंडित जी जो होते हैं वो बड़े हवन मंत्र कर करते हैं। घर में हवन करने के लिए बहुत कुछ अरेंज करना पड़ता है और डर भी लगता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फायर वगैरह का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। तो मैं ऐसे करके मैंने हवन मैं मतलब गुरुपा ने मुझसे हवन करवाया। उसके बाद बहुत अच्छे से जो है पूजा पाठ हुई और बहुत सारी कन्याएँ बैठी थी। मैं सब कन्याओं के लिए लेके आई थी, सभी कन्याओं को मैं अच्छे से दे पाई और सबका मतलब सबको दे आई, लेकिन मैंने मन में सोचा कि मैं सबको दे तो आई हूँ, बॉक्स बना के जो भी प्रसाद होता है माता का वो, और जो भी मेरे को गिफ्ट देने थे वो मैंने एक बैग बना के सब बैगों में बच्चों को दे दिए। लेकिन मैं उनके सिर्फ पैर ही छू पाई और मैं सोचा काश मैं किसी कन्या को अच्छे से खिला पाती अपने हाथ से और उनको दे पाती। पर अभी यहाँ तो ऐसा सब कुछ हो ही नहीं पाता, ऐसे घर में बुलाकर ही कर सकते हैं, लेकिन घर में जो है छुट्टी नहीं होती तो कन्याएँ नहीं आती और तो मुश्किल होता है, सबका स्कूल होता है। तो मैं ये सोचकर चुप हो गई और मन में ही मेरी बात रह गई। जब यहाँ पर कन्या पूजन खत्म हुआ, मैंने सोचा आज कल छुट्टी है तो मैं हाफ डे मैं थोड़ी देर में चली जाती हूँ ऑफ़िस, और मैं उसके बाद ख़त्म होने के बाद मैं प्रसाद ताकि ऑफ़िस में भी दे दूँगी। वहाँ पर मैं प्रसाद देकर चली गई और मैंने पहुँची तो मैंने एक जो आंटी हैं उनकी मम्मा बहुत बीमार हैं, वो एक हमारे कलीग हैं चाइनीज़, उनकी मम्मा 80-90 ईयर्स की हैं और वो काफ़ी बीमार रहती हैं, तो मैंने उनके लिए भी थोड़ा प्रसाद दिया और मतलब सब पूरी चना वगैरह सब दे दिया और हलवा सब उनको दिया। उसके बाद मैं ऐसे वहाँ पर देखी थी वहाँ पर देखा मैंने तो हमारे बॉस जो है वो अपनी बेटी लेके आए हुए थे। उनकी बेटी 5 ईयर्स की थी। तो वो ऐसे ही आकर हाय आंटी बोलने लगी, तो मैंने सोचा तुम इधर आओ मेरे पास। तो मेरे पास आई तो मैंने उसको जो है एक पैकेट में ऐसे थोड़ा पैसे दिए, क्योंकि मैं कुछ तो लाई नहीं थी उनके लिए, तो मैंने बाकी सब बांट दिए थे, पर मैंने उनको एक पैसे दिए और उसके पाँव छुए और मैंने बोला कि आप हलवा और ये सब खाओगी, मैं आपको खिलाती हूँ। तो कहती है कि हाँ मैं खाऊंगी। तो मैंने उसको अपने हाथों से हलवा पूरी और चना खिलाया और वो बड़े प्यार से उसने खाया बहुत प्यार से और वो बोलने लगी बहुत अच्छा, मैं पूरा खा लूँगी। तो मैंने थोड़ा उसको जो है दे दिया, उसने अच्छे से खाया। तो मुझे उसके पैर छुए तो उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया। तो मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे मन में था कि मैं किसी कन्या को अपने हाथ से खिलाऊँ और उसको वो कराऊँ, तो वो कन्या मुझे ऑफ़िस में ही में आ गई और मैंने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना किया कि आपने किस तरह से वो कन्या अरेंज करी। जबकि मैं 9 कन्याओं को पूरा दे चुकी थी, लेकिन मेरे को लगा कि ये तो मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी आई, साक्षात माता रानी आई और ये जो कि ऑफ़िस में ही आ गई मेरे मन की बात सुनकर, और उसने पूरा प्रसाद अच्छी तरह फिनिश किया। उसके बाद उसको वॉशरूम जाना था, उसने कहा आंटी आप मुझे लेके जाओगी? मैंने बोला हाँ चलो आप मेरे साथ चलो, तो मैं उसे वॉशरूम भी लेकर गई और वो मेरे साथ आई और मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे एक देवी माता का दर्शन जो है ऑफ़िस में ही करा दिया और उसको मैं अपने हाथ से भोग भी खिला सकी और वो उसको वॉशरूम भी ले गई। ये सब कुछ करने के लिए, करवाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। तो गुरुपा ने इस तरह से मुझे माता रानी के रूप में दर्शन दे दिए और सब कुछ मेरा पूरा कर दिया। जो मैं चाहती थी उसने वही मुझसे मतलब उसने मुझे करवाया। तो गुरुपा इस तरह से हमारी सारी जो है विशेज़ को पूरी करते हैं और हमारी सारी बातें सुनते हैं। इसके लिए मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करूँगी। इतनी हिम्मत देने के लिए शुक्राना, फिर ऑफ़िस जाकर काम कराने के लिए शुक्राना। गुरुपा का बस शुक्राना है हर वक़्त। तो इसलिए वो गुरुपा बहुत-बहुत शुक्राना करते हुए मैं गुरुपा के पावन महामंत्र को आज ही के लिए यहीं पर समापन करना चाहूँगी। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सभी संगत को जो है अष्टमी की, नवमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सभी माता रानी सबके घर आए और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबको खुश रखे, सबकी मनोकामनाएँ पूरी करें। इसी के साथ ही मैं आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी। और गुरु बप्पा सबका भला करना, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणी, सर्वदा भला सबका भला करना। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन आंटी। जय माता जी सुमन आंटी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। जय माता जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया था, सत्संग कर, कोई दुख का सत्संग कर। मैं बहुत सोच में पड़ गई। दुख तो वैसे है ही है, मगर अभी कौन सा सत्संग करूं। संगत जी, मेरे हाथ से मैं जहाँ सेवा करने जाती हूँ, महीने के लास्ट हफ्ते में शनिवार को मैं संगत जी सेवा करने जाती हूँ गुरुद्वारे में। बाबा जी के यहाँ सेवा करने जाती हूँ। तो आज क्या हो गया, मेरे हाथ से जहाँ गुरुद्वारे में जाती हूँ, तो गुरुद्वारे का नंबर मेरे हाथ से निकल गया। संगत जी, मैं बहुत रो पड़ी। संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी, बहुत रो रही थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बहुत कोशिश की कि कहीं से मुझे उस गुरुद्वारे का नंबर मिले, मगर मुझे नहीं मिला। एक जगह मैंने फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन मेरा नहीं उठाया। संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो भी मेरे साथ गुरुद्वारा में सेवा करने को ही आते हैं। उसने नंबर नहीं उठाया। संगत जी, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने बहुत माफ़ी मांगी गुरु नानक जी से, बाबा जी मुझे माफ़ कर दो, भूल से नंबर निकल गया है मेरे हाथ से, मुझे माफ़ कर दो। इससे ज़्यादा मेरे लिए और दुख क्या हो सकता है। संगत जी, एक बाबा जी का नंबर निकल गया। वो तो मैं जब जाऊंगी लेकर आऊंगी, मगर मेरी हालत आज बहुत ख़राब थी। संगत जी, नंबर निकलने से न जाने क्यों मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरे से गुरु जी नाराज़ हैं। फिर मैंने फेसबुक खोला, फेसबुक पे मुझे जवाब आया, बेटा मैं तो तुझे कुछ देने को ही आया था। ये सुनकर तो मुझे और रोना आ रहा था। संगत जी, मैं बहुत रोई आज तो। अब जब तक मुझे नंबर नहीं मिलेगा, जाऊंगी नहीं, तब तक मुझे बेचैनी होगी। संगत जी, और दूसरे दुख की बात तो ये थी संगत जी, आज मेरी बिल्ली, मेरा दरवाज़ा घर का खुला था, मेरी बिल्ली बाहर निकल गई। संगत जी, मैं बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ा कि मेरी बिल्ली घर के अंदर ही वापस आ गई है, मुझे वो मालूम ही नहीं पड़ा। संगत जी, वो अंधी है, इसलिए मैं बहुत बेचैन हो गई। उसे बहुत ढूंढा। फिर जाके जब मेरे वापस मैंने घर में ढूंढा, तो मेरे कबाट के पीछे से संगत जी वो निकली आई। मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, इसका कोई हिसाब ही नहीं। मेरे को गुरुपा से अरदास थी, गुरुपा मेरी बिल्ली अंधी है, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, गुरुपा मुझे वापस दिला दो। और संगत जी, मैंने कबाट के पीछे सब जगह तो वैसे ही ढूंढ दिया था, फिर न जाने कैसे वो कबाट के पीछे से ही खुद ही निकल आई। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई और इधर से बहुत नाराज थी कि मेरे बाबा जी का नंबर निकल गया। और सुबह को मैसेज यही आया था, बेटा कुछ दुख का सत्संग कर। देखो, गुरु जी ने मुझे दुख का सत्संग भी करवाया और मुझे बिल्ली भी वापस दिलवाई और खुशी भी हुई। दुख इसलिए हुआ कि मैं जब तक जाऊं नहीं, मुझे नंबर नहीं मिलेगा। संगत जी, ये मेरा छोटा सा सत्संग है और दुख का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे माने सबका भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे नामे सबका भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।